हम लोग आते नहा धोआ तो ड्रेस गंदा हो जाता हम लोग का, तो मैडम को एक नौकर रखना चाहिए ना, वो नहीं रखती है, बल्कि झाड़ू हम ही लोग से लगवाती है। और बाथरूम तो ऐसा है कि इस्तेमाल करने का लायक नहीं, जो जाते खेत तरफ हम लोग। जो टीचर सबका जो बाथरूम है ना, वो तो साफ स्वस्थ है, बट हम लोग का ना बिल्कुल गंदा है। बच्चा मास्टर साहब लोग का शौचालय चकाचक है, लेकिन बालक और बालिकाओं का जो शौचालय है ध्वस्त है। स्त्रीलिंग हो। ये टीवी हम लोग को पढ़ाने के लिए लगाया गया है, पर स्टार्ट नहीं किया गया है। स्टार्ट तो नहीं हुआ है? नहीं। कब से लगा है ये? 1 हफ्ता हो गया। जब से टीवी लगा है, टीवी को टीवी हो गया है। सर लोग बाथरूम भी जाते हैं तो बच्चा लोग से पानी डलवाते हैं। मतलब बच्चा यहाँ पर अपना पढ़ने के लिए आ गया, लैट्रिन साफ करेगा। अच्छा ये बताइए कि आपको रहर में शौच करने के लिए भेजेंगे तो कैसा लगेगा? इस भवन के रंग को देखकर, कलर को देखकर आपको अंदाजा लगा होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो मैं एक सरकारी स्कूल में खड़ा हूँ। स्कूल का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेलवाड़ा, हजारीबाग, जिला हजारीबाग है। और यहाँ पर देखिए नल जल योजना के तहत यहाँ पर पानी का इंतजाम करवाया गया है, लेकिन इतना पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है कि लग रहा है स्कूलों बह जाएगा। मतलब पानी नहीं आ रहा है, जरा देख लीजिए, बता दीजिए। ये डिजिटल इंडिया का नल जल योजना है, पानी नहीं आ रहा है किसी भी नल से। तो आप बताइए कि लगाया क्यों गया है? अब इसमें कौन भ्रष्टाचार किया है ये तो पता करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए शिक्षक और शिक्षिका नहीं है इस क्लासरूम में। वेरी गुड आफ्टरनून। सर क्यों नहीं है यहाँ पर? ऊपर क्लास में है तो शिक्षक और कम है, इस वजह से ऐसी खाली है क्लास? नहीं। हाँ है। तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए यहाँ पर पंखा लगा हुआ है। और देखिए पहला क्लासरूम में हमको एलईडी दिखा है। वहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए टीवी लगा हुआ है क्रोमा का। और ये पहला क्लासरूम दिखा। और ब्लैक बोर्ड देख के आपको लग गया होगा कि ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड है। जरा देखिए, ब्लैक बोर्ड का मतलब पूरा ब्लैक होना चाहिए, तब समझ में आएगा। कुछ लिखेगा पता ही नहीं चलेगा। कौन से कक्षा की पढ़ाई हो रही है? 8 कक्षा 8 के लोग आप लोग हैं। तो सर तो है, तो फिर क्या पढ़ते हैं आप लोग? स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध भी लिख रहे हैं हम लोग। तो आप बिना शिक्षक के लिख रही हैं आप? नहीं, असेंबली में ही बताया गया था ये। तो शिक्षक नहीं आएंगे अभी इस पीरियड में? आए थे, फिर गए, चले गए। तो शिक्षक उछल उछल के इधर उधर पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, शिक्षक थोड़ा छुट्टी में ले रखे हैं, तो काम कम है यहाँ पर? कम नहीं है, मतलब छुट्टी ले रखे किसी काम से। तो कम है तभी तो नहीं है यहाँ पर शिक्षक, है ना? देखिए शिक्षकों की कमी आपको देखने को मिल रही होगी हमारे झारखंड में। शिक्षक नहीं है, अनुपात के हिसाब से नहीं है। इस वजह से देख लीजिए बिना शिक्षक के क्लास चल रहा है, खुद ही बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कौन से क्लास में हो तुम? 8 में हो? है? क्या नाम है? राजा हुसैन। राजा हुसैन। पापा क्या करते हैं? मिस्त्री। मिस्त्री है। कॉपी कलम नहीं लाए हो कुछ? चलो खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो तुमको ABCD आता है? कौन से देश में रहते हो? हैं? बताओ। नहीं मालूम है? हैं? नहीं। तेज बोलोगे तब। खाना खा कर नहीं आए हो? खाना मिलता है ना यहाँ? खाना बढ़िया मिलता है ना? कौन से देश में रहते हो मालूम नहीं है? कौन? भेलवाड़ा। भेलवाड़ा देश में रहते हो? वाह। और राज्य कौन सा है? हैं? पहाड़ आता है? कै तक? 5 तक। 5 तक आता है। 8वां कक्षा में चले गए, पहाड़ा 5 तक आता है तुमको? 4 का सुनाओ तो। नहीं आता है? पढ़ो सुनाओ। चलो बैठ जाओ। तो क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू। पापा क्या करते हैं आपके? पापा गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा ये बताइए ना कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? मालूम है? नहीं मालूम है। अच्छा आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? हिंदी, इंग्लिश, फिर संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आगे मैथ, आगे सामाजिक विज्ञान। जी। अच्छा सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम है। अच्छा बैठ जाइए, आप खड़ी हो जाइए।
आप बताइएगा मत। आप क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल, आपके पापा क्या करते हैं? होटल के मिस्त्री हैं। अच्छा, होटल के मिस्त्री हैं। आगे क्या बनना चाहिएगा आप? टीचर। टीचर बनना चाहती हैं, वेरी गुड। तो ये बताइए कि आप कौन से देश में रहती हैं? भारत। भारत देश में रहती हैं। अच्छा, भारत देश में टोटल कितने राज्य हैं? 24। 24 राज्य हैं भारत में। आपको मालूम है? नहीं। आपको मालूम है? 206। 206 राज्य है भारत में। नहीं नहीं। किसको मालूम है भारत में कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ चला गया? अच्छा, आप ये बताइए ना कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? नहीं मालूम है? बैठ जाइए। अच्छा, हिंदी पढ़ने कितने लोगों को नहीं आता है? हाथ उठाइए। आपको आता है हिंदी पढ़ना? यस सर। खड़ा हो जाइए। बताइए, जब शिक्षक नहीं है तो क्या पढ़ रहे हैं? अपने मन से पढ़ रहे हैं? यस। कविता जानते हैं? कविता याद कर रहे थे। कविता याद हुआ है? यस। सुनाइए तो। चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गुथा जाओ, चाह नहीं बिंद प्यारी को नहीं रुक। कभी तो याद किए तो आधा याद किए महाराज। नहीं रुक। चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाओ, चाह नहीं शर्माटो साव पर हे हरी डाला जाओ। सम्राटो हे हरी डाला जाओ। चलिए ठीक है। अच्छा, कौन से राज्य में रहते हैं? भारत। भारत राज्य में रहते हैं। राज्य न झारखंड। तब करो, भारत राज्य में रहते हैं यार। अच्छा, ये बताओ कि तुम स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग हो? नहीं थे पुलिंग। पुल्लिंग हो? पुल्लिंग का 2 उदाहरण देना तो। नहीं पता है सर। नहीं मालूम है? कौन बताएगा पुल्लिंग का 2-3 उदाहरण? बताइए। पुल्लिंग का मतलब होगा वो जाता है, और स्त्रीलिंग में होगा वो जाती है। हाँ, वेरी गुड। कुछ और उदाहरण दीजिए। पुल्लिंग में क्या क्या आ सकता है? पुल्लिंग में आ सकता है वह बकरी काली है। तो पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग हो गया। काली बकरी, जैसे लड़का, घोड़ा, ठीक है ना? है ना? Yes, तो पुल्लिंग हो गया। बैठ जाइए आप। खाना मिलता है आप लोग को? हाँ। किताब सरकार दी है? यस। ड्रेस भी सरकार दी है? घर जाके पढ़ती हैं आप? हाँ। ये हम ड्रेस पैसा मिला था हम। अच्छा से नहीं आता है? अच्छा से नहीं आता है तो क्या करना चाहिएगा? जो यहाँ के शिक्षा मंत्री को जानती हैं आप? शिक्षा मंत्री है तो सगन मैडम। शिक्षा मंत्री यहाँ का शिक्षा मंत्री तो बताया नहीं गया हम लोग को कि कौन है। नहीं बताया गया नहीं है? बताया। मुख्यमंत्री का नाम बताया गया है? नहीं। ये भी नहीं बताया गया है? शिक्षा मंत्री का भी नाम नहीं बताया गया है, मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं, कोई नहीं बताया गया है? तो सबसे पहले मतलब हम लोग का जो हेड मैडम है जी। तो हेड मैडम कौन है जो चश्मा लगाई? सगन मैडम। अच्छा। हाँ। वो तो चली गई, कहीं हमको मीटिंग करना जरूरी है। हाँ, तो शायद उनका मीटिंग होगा। अच्छा। तो वही मतलब बोल रखी थी सबको कि सर ये भारत स्वच्छ भारत के अभियान पर निबंध लिखा दीजिएगा। जो प्रतियोगिता मतलब झारखंड से आया है ये मतलब, और कल परीक्षा भी है 3 से लेकर 7 तक। तो हम लोग बैठ का जाइए। क्लास बाबू, बस एक बच्चा से टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस मैं को नहीं पता। नहीं मालूम है आपको? अच्छा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल हाँ। 12। कौन कौन? जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, जनवरी का स्पेलिंग बोलिए तो। JANUARY जनवरी। ताली बजा दीजिए इनके लिए। वेरी गुड। आप बता सकते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं? नहीं मालूम है आपको? कौन बताएगा? ये बताएगी टेंस कितने प्रकार के होते हैं? नहीं बताया गया है? 8वीं कक्षा में लोगों को टेंस नहीं बताया गया है। 8वीं कक्षा में लोगों को टेंस नहीं बताया गया। भारी समस्या। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? कौन कौन होता है? बताइए, बताइए। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। चलिए ताली बजा दीजिए इनके लिए। देखिए, जगन्नाथ महतो जी आपसे विनती करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपसे विनती करते हैं,
कि सरकारी स्कूलों में नियुक्ति करवाइए। शिक्षक की बहुत ही ज़्यादा कमी है, इस वजह से पढ़ाई में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बराबर हर पीरियड में शिक्षक नहीं आ रहे, इस वजह से देखिए लोग निबंध लिखना शुरू कर दिए हैं। निबंध लिख के भी क्या होगा जब यही मालूम नहीं होगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी लोगों को पढ़ने नहीं आएगा, तो फिर क्या मतलब है निबंध लिखने का। आप समझिए कि कितनी दयनीय स्थिति है हमारे झारखंड में। अच्छा ये बताइए कि शौचालय है यहाँ पर? यूज करने लायक है? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। तो कैसे करती हैं आप लोग शौच वगैरह? अगर किसी को अगर आ जाए तो कहाँ जाती हैं? बाहर जाती हैं? खेत में? देखिए हजारीबाग जिले का एक स्कूल है जहाँ पर शौचालय नहीं है। शौचालय है लेकिन वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। तो यहाँ की जो बालिकाएं हैं, यहाँ की जो बच्चे और बच्चियां हैं, कहाँ जाते हैं? खेत में। आप समझिए कि डिजिटल इंडिया में आज के ज़माने में शौचालय नहीं है। बताइए शौचालय तो है पर शौचालय को मतलब यूज करने का लायक नहीं है। लायक नहीं है ना, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होती है? होती है। तो आप लोग कहते नहीं है इस बात को, रखते नहीं है? रखते हैं, बोलते कि तुम लोग समझो, तुम लोग साफ करेगी, तुम लोग मतलब जाती है तो तुम लोग साफ। मतलब आप लोग मतलब कौन ये बात मैडम बोलती है? जी मतलब वो टंकी उनकी तो लगवा दी है मैम। हाँ। और उधर से दरवाजा लोग हुआ था, एक साल यूज हुआ था, उसके बाद यूज टंकी लगवाई है लेकिन पानी नहीं आ रहा है आपके? नहीं आ रहा है। बस एक साल। अच्छा सच सच बताएगा कि यहाँ के शिक्षक जो है आप लोग के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं करते हैं ना? नहीं। अच्छा अच्छा झाड़ू लगवाती हैं? तो बताइए ना, बताइए। वो अरे कोई समस्या नहीं, बोलिए। हम लोग आते हैं नहा धोआ तो ड्रेस गंदा हो जाता है हम लोग का, तो मैडम को एक नौकर रखना चाहिए ना। वो नहीं रखती है, बल्कि झाड़ू हम ही लोग से लगवाती है। और बाथरूम तो ऐसा है कि इस्तेमाल करने का लायक नहीं, जो जाते खेत तरफ हम लोग। अच्छा खेत तरफ जाती है? यस। अच्छा आप बोलते खुद साफ करो तुम लोग, और पानी भी हम ही लोग से भरवाते हैं। अच्छा पानी आप ही लोग बाथरूम में? अच्छा बाथरूम में आप ही लोग पानी भरते हैं? देखिए छात्र तो चला जाएगा, बालक तो चला जाएगा बाहर, लेकिन अगर बालिकाओं को बाहर शौच के लिए जाना पड़े तो घोर समस्या है। हमको लगता है कि हमारे नेताओं को शर्म से डूबना चाहिए। बोलिए क्या बता रही थी? जो टीचर सबका जो बाथरूम है ना, वो तो साफ स्वस्थ है। बट हम लोग का ना बिल्कुल गंदा है। तो बच्चा आप लोग उसमें नहीं जाने दिया जाता है? नहीं, बच्चा लोग जाता है ना, जैसे कि गंदा करता है, जाने दीजिए। अब मैडम बोलती है तुम लोग समझो, तुम लोग गंदा करती है, तुम लोग अथी करो। तो बोले मैम बच्चा लोग किया तो किसी को बोल दीजिए साफ करवाने के लिए, फिर वहाँ पे किसी को मतलब रख दीजिए कि ऐसा मत करना। सो नहीं, मतलब मैम बोलती कि तुम लोग समझो। मतलब मास्टर साहब लोगों का अलग सेपरेट शौचालय बढ़िया है? बढ़िया है, आप जाके भी दे सकते हैं। देखेंगे जरा देखिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बिल्कुल सच बोल रहे हैं ये लोग। मास्टर साहब लोग का शौचालय चकाचक है, लेकिन बालक और बालिकाओं का जो शौचालय है ध्वस्त है। और किसी को कुछ कहना है यहाँ का स्कूल का सच बताना चाहती है तो बताइए आप लोग, क्योंकि यही मौका है, ठीक हो सकता है। अच्छा पंखा है पर चलता नहीं है? नहीं है, बहुत कम, ये यही 1-2 क्लास में ही चलता है बस, आगे कोई क्लास में नहीं। तो ये पंखा नहीं चलता है? ये चलता है, ऊपर क्लास में नहीं चलता। ऊपर क्लास में नहीं चलता है? नहीं चलता है। और ये टीवी क्यों लगाया गया है? ये टीवी हम लोग को पढ़ाने के लिए लगाया गया है, पर स्टार्ट नहीं किया गया है। अच्छा टीवी पढ़ाने के लिए लगाया गया, लेकिन कुछ पढ़ाया जाता है इसमें? नहीं और नहीं हुआ है। स्टार्ट तो नहीं हुआ है? कब से लगा है ये? 1 हफ्ता हो गया। जब से टीवी लगा है टीवी को टीवी हो गया है। जब से टीवी लगा है टीवी को टीवी हो गया है, क्योंकि टीवी चला ही नहीं है। चलेगा कहाँ से कि जिस स्कूल में शौचालय नहीं होगा, बालिकाओं को आहरा खेत कियारी में जाना पड़ेगा शौच के लिए, तो आप उस स्कूल की स्थिति को समझ सकते हैं कितना दयनीय होगी। बोलिए प्लीज बताइए, खड़ी हो जाइए। सर लोग बाथरूम भी जाते हैं तो बच्चा लोग से पानी डलवाते हैं। अच्छा सर लोग अगर बाथरूम जाते हैं खुद तो बच्चा लोग से पानी डलवाते हैं? हाँ, और गंदा रहता है तो बच्चा लोग से साफ करवाते हैं। गंदा होता है तो बच्चा लोग से साफ करवाते हैं जी। बाहर आइए। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। हमको लगता है कि झारखंड राज्य का पहला ऐसा स्कूल है मास्टर साहब के शौचालय में बालिकाएं नहीं जा सकती हैं, भले वो जाके आहरा में शौच करके आ जाएं। और मास्टर साहब को अगर पानी, क्योंकि जो यहाँ पर नल जल योजना के तहत पानी नहीं आता है,
तो मास्टर साहब को पानी की जरूरत पड़ती है, तो बालक और बालिकाएं पानी भरती हैं शौचालय में। एक बार आके दिखाते हैं इधर शौचालय की स्थिति। शौचालय, बालिका और बालक, जरा देख लीजिए। इस सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए लगाया गया है। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि सब सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए लगाया गया है। पानी कहीं नहीं आता है। मैडम सुनिए तो, यहाँ कहाँ पानी है? पानी नहीं है मैडम। आप लोग के ऊपर बहुत संगीन था ना नल में। आप सुनिए, आप लोग के ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाई है कि लड़कियाँ, यहाँ की जो बालिकाएं हैं, क्या बोल आप लोग क्या करती हैं कि आप लोग अपने शौचालय आप लोग का अलग है, वो साफ रहता है, उसमें जाने नहीं देती हैं उन लोग को। ऐसा तो हम कभी मना नहीं किए सर। चलिए अभी आइए, आइए आप हमारे साथ। आप भी शिक्षक हैं, इधर आइए। कौन सर मना करते हैं आप लोग को उधर जाने के लिए शौचालय में? नाम बताइए उनका। कोई समस्या नहीं है, डरिए मत। कौन? अभी यहाँ पर 10 लोग बोले हैं, 10 बालिकाएं बोली हैं यहाँ पर। कैसे बोल रहे हैं आप? एक्चुअली हम बताते हैं सर। और आप लोग का पानी ये बच्चा लोग भरेगा शौचालय में? शौचालय जाने के लिए कोई नहीं मना करता। अरे यहाँ पर 10 लोग बोले हैं। मेरी बात सुनिए ना सर, मेरी बात भी सुनिएगा तब ना आप जवाब दिया। शौचालय जाने की कोई मना नहीं करता, लेकिन शौचालय थोड़ा सा कैंपस छोटा होने के चलते शौचालय भी छोटा है, तो बच्चे लोग थोड़ा गेट खोल होता है तो चली जाते हैं अपने मन से। चले जाते हैं। हम इनको क्यों भेजते हैं? हम लोग नहीं भेजते, किसी को नहीं भेजते। अभी आप लोग जाती है ना बाहर? हम लोग जाते तो गंदा रहता है तभी तो जाते हैं सर। देखिए यहाँ पर सामने बोलो, टीचर नहीं भेजता है। अब बात कीजिए बच्चे लोग से, कोई कौन भेजता है? मतलब इनको शौक चढ़ा है कि बाहर जाएंगे शौच करने। अच्छा ये मोनिका, तुमको कोई भेजता है बाहर क्या? साफ कौन करवाएगा? तो साहब के लिए मैडम है, मैडम अभी चली गई थी, मैडम साहब बात करते, वो प्रभारी है। देख लीजिए, सुनिए इधर आइए। जब सर हम लोग बोलते हैं मैम बाथरूम गंदा है, तो मैम बोलती है कि अपने साफ करके जाओ तुम लोग। मतलब बच्चा यहाँ पर अपना पढ़ने के लिए आ गया, लैट्रिन साफ करेगा? नहीं, सफाई तो बच्चे नहीं करता, लेकिन हम लोग टीम भी रखते हैं। सर देखिए, ये गलत हो रहा है। अच्छा सुनिए, मैडम चली गई है, प्रभारी मैडम अभी थी आपके सामने चली गई है। प्रभारी को बुला दीजिए, मुख्यमंत्री को बुला, किसी से हमको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, वो डरने वाले मीडिया नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जितने भी कैंपस आप देखें, कितना छोटा कैंपस है, यहाँ 350 बच्चे हैं, तो थोड़ी सी असुविधा होती है, इस चीज को मानना पड़ेगा। असुविधा तो ठीक करवाइए। आप लोग तनख्वाह लेते हैं 60-60 हजार रुपया, लेकिन बच्चे को बाहर भेजेगा आ रहा है और रहड़ में शौचालय करने के लिए। कोई देखिए सर, कोई नहीं भेजता। हम लोग के बच्चे, अपने विद्यालय के बच्चे अपने बच्चे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को सुविधा मिले, यहाँ पे मिले, है ना। लेकिन अब मैडम किस तरह इंस्ट्रक्शन देती है हम लोग नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर जो वो शिक्षक है, वो हाँ, आइए इधर आइए, अभी आइए। आप सबको बुलाइए, यहाँ पर जितने शिक्षक है सबको बुलाइए। मजाक चल रहा है झारखंड के शिक्षा स्कूलों में। आपका नाम क्या है? केदारनाथ राणा। सरकारी शिक्षक है? जी नहीं, पारा है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे तो कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको रहड़ में शौच करने के लिए भेजेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा ना, है? पानी लेके जाना पड़ेगा बदना में, लोटा में, तो नहीं अच्छा नहीं लगेगा। इनको क्यों भेजते हैं आप लोग? कहाँ भेजते हैं? वीडियो दिखा दूँ अभी? आज काम हुआ है उसमें। सर ऐसे झूठ मत बोलिए साहब। आपको विश्वास नहीं, चलिए दिखा देते हैं। मिस्त्री लोग काम किया इसलिए थोड़ा सा बंद कर दिया गया है। बुलाइए सबको। अभी जो नल आपने चालू किया वो सुबह में रनिंग था, हो सकता है पानी खत्म हो गया, इससे चलते रनिंग नहीं दिखाया। अभी खुद नल चाल कर साफ सफाई की है। बोलती तो मैं मान लेता कि गलत बोल रहे हैं। हाँ, ये यहाँ वाला बोल सकते हैं, यहाँ पर रनिंग थोड़ा खराब हो गया, लेकिन वहाँ वाला रनिंग चालू है क्वार्टर, लेकिन यहाँ पर खराब, ये कह सकते हैं। अभी मैं आइए, आप लोग पढ़िए। पानी खत्म हो गया। सर 2 दिन वर्क हो रहा था, काम हो रहा था। मैडम आप लोग तो महिला है ना? हाँ, तो हम लोग मना नहीं किए सर। कहाँ बोल रही है? वीडियो दिखा दूं आपको मैं? हमको तो पूछे कि तुम लोग मना किए। अरे आप लोग के सामने थोड़ी कोई बच्चियां बोलेंगी। मेरी बात सुनिए, अभी जो भी असुविधा है, अब नेक्स्ट बार आइएगा तो ये मौका हम लोग देंगे नहीं, सुधार सारी बिल्कुल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अचानक बोलिएगा सर कि सुधार घर विद्यालय में कुछ न कुछ मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसको, क्योंकि देखिए बच्चे लोग जाएंगे चलेगा, लेकिन बालिकाओं बहुत बढ़िया काम किए हैं। हम लोग टीचर को इंस्ट्रक्शन दीजिए, बच्चे को दीजिए, नेक्स्ट बार सुधार होगी। लेकिन सर एक ही चीज़ को खींचा तो हम लोग भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, बच्चे भी चले जाएंगे। सुनिए, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं ठीक आज से 15 दिन बाद आऊँगा, और 15 दिन में अगर ये नहीं सुधरेगा तो हमको बताइएगा, ठीक है ना सर? ठीक है। भ्रष्टाचार करके कौन बनवाया है उसको?
ठीक है सर, जो कमी दिखी आपको हम लोग चाहें कि उसको हम लोग कंप्लीट करें, उसको सुधार करें, है ना। हम लोग करेंगे, हम लोग भी चाहते हैं कि मेरे विद्यालय में थोड़ा सुधार। महिला हैं आप, थोड़ा सा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए उस बात को। वो 10 बच्चियाँ बोली हैं खड़ी होकर, वीडियो आएगा कल तो देख लीजिएगा आप लोग, प्लीज ये सब चीज़ को समझिए। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है सर। तो अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेलवाड़ा में है। स्कूल जो है हजारीबाग जिले में है और स्कूल की स्थिति देख लीजिए कैसा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज। मैं हूँ हजारीबाग जिले से समर। वंदे मातरम।